रोशनी दीदी बचाओ। देखिए, ये कहना गलत होगा कि मैं इस एनजीओ को गिरा रहा हूँ। हम यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट बी सो इमोशनल अबाउट आवर वर्क। बट द गुड न्यूज़ इज कि अब यहाँ काम शुरू हो गया है और अब कुछ ही दिनों में आपको यहाँ ये पुराना एनजीओ नहीं बल्कि पुराना एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग दिखाई देगी। रोशनी, आई नो तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें उसे फोन नहीं करना चाहिए था। ये सही नहीं हुआ और हो सकता है उसका तरीका तुम तक पहुंचने का। आई डोंट केयर। तुमने नहीं देखा, मैंने देखा था कैसे मेरे बच्चों को बेघर किया जा रहा था। वो रो रहे थे, तड़प रहे थे। यश, मैं नहीं हूं उनके पास, मैं क्या करती। इसलिए मैंने पीसीओ से उसे फोन किया, अपने फोन से नहीं किया। ओके, तुम शांत हो जाओ। यश, मैं अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हूँ। मैं दिखाऊंगी उन खुरानास को। समझते क्या है? मैं वहां नहीं हूं तो मेरे एनजीओ को गिरा देंगे क्या? रोशनी, अगर तुम इंडिया वापस चली गई तो तुम्हारी मॉम ने इन 6 महीने में जितने भी सैक्रिफाइसेस किए सब पर पानी फिर जाएगा। तो मैं क्या करूं यश? प्लीज हेल्प मी। मुझे कैसे भी करके खुरानास के अगेंस्ट ऑर्डर चाहिए ताकि मेरे एनजीओ ना गिरा सके। रोशनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी, यू रिलैक्स, आई विल हैंडल एवरीथिंग। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मॉम का फोन। कहीं मॉम को सिद्धार्थ को कॉल वाली बात का पता तो नहीं लग गया? हेलो बेटा, कैसी हो? कल फोन ही नहीं किया तुमने। हाँ मॉम, कल मैं बिजी थी काम में। क्या हुआ रोशनी, कोई परेशानी है क्या बेटा? बोलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? मॉम, मैं एक्चुअली बाहर आई मार्केट में शूट के लिए फ्लावर्स खरीदने थे। रोशनी देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्रॉमिस मी कि तुम मुझसे शेयर जरूर करोगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना मैं आपको बता दूंगी। अभी आप ना प्लीज सबका ध्यान रखना। हाँ, आई हैव टू गो मॉम। मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। हाँ, ओके? या बेटा, टेक केयर, बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ है? कुछ छिपा रही है रोशनी मुझसे। इतनी दूर रह के भी मॉम को एहसास हो गया कि कुछ गलत चल रहा है। I'm sorry मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला। पर मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये इशू मैं खुद हैंडल कर लूंगी। सिद्धार्थ खुराना, तुम्हारी वजह से मुझे आज अपनी मॉम से झूठ बोलना पड़ा। कभी गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना। दिखाओ, ये वही पीस है। आप जैसों की वजह से मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है। अब ग्राहकों में क्या बोलूं? आपने तो मुझे पूरा फंसवा दिया। आप मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं? मैंने तो इस सेट के बारे में आपको बताया था पहली बार। आप मेरे से बहसबाजी मत करो। एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। और कितना झूठ बोलेंगे मिस्टर शाह? लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनका ज्वेलरी का धंधा था, बंद हो गया, रास्ते पे आ गए थे। ये तो मैंने तरस खा के उनको यहाँ काम पे रखा और मुझे तेवर दिखा रही हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका धंधा चौपट क्यों हो गया। मेहरबानी करके मेरे धंधे को चौपट मत कीजिए। इनफ इज इनफ मिस्टर शाह। कहना क्या चाह रहे हैं आप? आपकी असलियत यही है ना, नजर आ रही है मुझे। और ये मत कहिए कि आपने मुझ पर एहसान किया ये नौकरी देकर। आपको मेरे डिजाइन्स की जरूरत थी, मेरे क्लाइंट्स चाहिए थे आपको। आपको क्या लगता है अंधी हूं, कुछ समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता है क्या मुझे? आधी से ज्यादा जिंदगी यही काम करते हुए निकाल दी है। आप जैसे तो पता नहीं कितने लोग मंडराते रहते हैं आगे पीछे। और आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं खुद आपकी नौकरी को ठुकराती हूं। आप जैसे बेईमानों के साथ काम ही नहीं करना मुझे। देखती हूं आपकी बेईमानी का सफर कितना लंबा जाता है। God, disgusting people. And by the way, ma'am, for your kind information, इस नेकलेस का सिर्फ गोल्ड खोटा नहीं। देखिए, डायमंड जरा ध्यान से देखिए। सेकंड रेट क्वालिटी के दिए इन्होंने आपको। दीदी, मैं तुम्हारी जुबान बंद करवा के रहूंगा।
इसमें नुकसान किसका होता है? तेरा ही ना। नौकरी किसकी गई? तेरी ना। तो मुझे क्यों कह रही हैं आप? वो मक्कार किस्म का आदमी है माँ। पहले क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाता है और फिर इल्जाम किसी और पर लगाता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए मैं क्या करती? वहां खड़ी रहती और वो मुझे बेइज्जत करता रहता बिना किसी मतलब के। बस तो तुझे समझाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि तू समझने वाली है नहीं। दुर्गा तू घर की हालत देख रही है। बबलू और प्रतिमा कितना करेंगे? हाँ, उन्हें अपना भी तो देखना है ना। और समायरा और मोना चिड़चिड़ करने के अलावा और कुछ करते नहीं है घर में, और तू उन्हें कुछ कहती नहीं। घर का राशन लगभग खत्म होने को आ रहा है। घर की जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे नहीं होते, और मुझे हर बार तेरे पास पैसे मांगना अच्छा भी नहीं लगता है। तू मुझे एक बात बता दे कि मैं घर चलाऊं तो कैसे चलाऊं? और रोशनी को भी तूने कहां भेज दिया कुछ पता ही नहीं है। बस हर महीने वो पैसे भेज देती है। कहां छिपा कर रखा है मेरी नातिन को तूने? हाँ, बताती तक नहीं है तू। माँ प्लीज रोशनी को मत घसीटिए ना इसमें। अब अपनी मुश्किलें उसके ऊपर तो नहीं डाल सकती। उसकी तकलीफें कोई कम है क्या? ये उम्र होती है जहाँ लड़कियां अपने ससुराल में खुशी से रहती हैं। वैसे सोचो माँ, अगर रोशनी अपने ससुराल में शांति से खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही होती और हम पर मुसीबत आती तो हम उससे मदद मांगने जाते क्या? नहीं ना। लेकिन रोशनी अपने ससुराल में नहीं है दुर्गा, क्योंकि उसने अपने ससुराल को ठुकरा दिया। लेकिन अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। वैसे अकड़ अभी भी बाकी है आपकी। हमारी भाषा में इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, जो कागजों की मोहताज नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी, वो आप हमसे छीन नहीं पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा शब्द बहुत बड़ा नहीं है आप जैसे लोगों के लिए। मुझे तो लगा था कि 6 महीने में आप थोड़ी शर्म करना सीख जाएंगे। लेकिन आंटी जी वो कहावत होती है ना, वो क्या है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे जितनी भी कोशिश कर। आखिर आ गई ना अपनी औकात में। 6 महीने अपनी बेटी को अलग रखा, नाटक किया, लेकिन फिर से उसके पीछे पड़ गई। लगा कि अब चल सकती हूँ, इसीलिए अपनी बेटी को मेरे बेटे के आगे रख दिया कि जा लड़की, तबाह कर दे उस लड़के को, बर्बाद कर दे जैसे पहले बर्बाद किया था। इतनी मुश्किल से जीना सीखा था मेरे बेटे ने, लेकिन फिर से उसके पीछे पड़ गए। एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला तुम माँ बेटी को। और मेरा बेटा, उसने क्या कुछ नहीं किया उस खुदगर्ज लड़की के लिए। लेकिन उसने क्या किया? छोड़ दिया मेरे बेटे को, तड़पने के लिए तरसा दिया उसको। क्यों पड़ी है मेरे बेटे के पीछे? और क्यों बुलाया उसने फिर से सेठ को मिलने के लिए? देखो सिमरन, उस वक्त समझने का, समझाने का मौका ही नहीं मिला था। बैठो, हम लोग शांति से बात करते हैं। हाँ? प्लीज आंटी जी, मैं यहाँ पर कुछ समझाने या कुछ बात बताने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपकी बेटी को एक चेतावनी देने आई हूँ। इनकी जो बेटी बैठी है ना वहां बैंकॉक में, उसे बोल दीजिए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मेरा सिर उसके पीछे बैंकॉक गया है। रोशनी बैंकॉक में है? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।